16 नवंबर को शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 घंटे की मैराथन बैठक की, जिसमें इंटेलिजेंस मजबूत करने और बॉर्डर इलाकों पर खास नजर रखने के साथ मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया और चौकीदार से लेकर डीजीपी तक के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। समीक्षा बैठक में दिखा सीएम का कड़ा तेवर। हमने दिखाई थी थानों से शराब के अड्डों की दूरी। सीएम नीतीश ने तय की थानेदारों की जिम्मेदारी। नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार में जहरीली शराब ने कई जिंदगी ले ली। शराबबंदी में जहरीली शराब पर न्यूज 18 ने कई बड़े खुलासे किए। हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सरकार को जहरीली शराब की हकीकत दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी समीक्षा का बड़ा एक्शन प्लान बनाया। 16 नवंबर को शराबबंदी पर 7 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई और ये तय हो गया कि शराब की तस्करी से जुड़ा हर एक व्यक्ति नपेगा। गांव में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी चौकीदारों की होगी। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है, वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी रोकने का ये फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि चौकीदार को गांव की हर जानकारी होती है। इसके बाद नंबर आता है थाने के एसएचओ का। अगर किसी थाने क्षेत्र से शराब की बरामदगी होती है तो सीधे थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी। 10 साल तक थानेदारी भी जा सकती है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इंटेलिजेंस मशीनरी लगातार नजर बनाकर रखेगी और छापेमारी करेगी। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और दूसरे संबंधित विभागों के बड़े अफसर हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे कि जिम्मेदार अफसर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं। उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। चौकीदार से लेकर डीजीपी को जिम्मेदारी के साथ ही हर जिले के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को भी शराबबंदी को लेकर बड़ी जिम्मेदारी तय की है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने जिले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। शराबबंदी पर नीतीश ने हर लेवल पर जिम्मेदारी तय कर दी। गांव में शराब मिला तो चौकीदार जिम्मेदार होगा। किसी थाना क्षेत्र में शराब मिला तो थानेदार जिम्मेदार होगा। डीजीपी और दूसरे अधिकारी हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री और सचिव हर महीने जिले में समीक्षा करेंगे। 5 साल बाद आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों समीक्षा बैठक करनी पड़ी और क्यों हर लेवल पर जिम्मेदारी तय करनी पड़ी, तो ये भी समझ लीजिए। घटना के बाद अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे, चौकीदार और थानेदार अनजान बन जाते थे, बड़े अफसर छोटों को जिम्मेदार ठहरा देते थे, मंत्री और सचिव भी जिम्मेदारी नहीं लेते थे। साफ है अब हर स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है। ये बात अगर चौकीदार से लेकर अधिकारी पहले ही समझ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। गोपालगंज जहरीली शराब कांड याद है ना? कैसे थाने से कुछ ही दूरी पर शराब तस्करी का खेल चल रहा था। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाई थी। मोहम्मदपुर थाना से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर हम एक दलित बस्ती में पहुंचे हैं और इस
घर के सामने आप सील लगा हुआ एक ताला देख रहे होंगे, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। और इसी घर में जो जहरीली शराब है वो बरामद हुई थी और उसके बाद इस घर को सील कर दिया गया है। और कई लोगों की मौतें, ठीक इस घर से कुछ ही दूरी पर एक शख्स की मौत हो गई जहरीली शराब पीने की वजह से। और जिस शख्स पे आरोप है कि उन्होंने अपने घर में जहरीली शराब रखा था, तो उस घर के सामने अब इस वक्त मौजूद हैं और उनके घर को इस वक्त सील कर दिया गया है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा प्रण है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये बता भी दिया है। शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझिए। शराबबंदी पर नीतीश ने हर लेवल पर जिम्मेदारी तय कर दी है और गांव में शराब मिला तो चौकीदार जिम्मेदार होगा। किसी भी थाना क्षेत्र में शराब मिला तो थानेदार जिम्मेदार हो गया। और डीजीपी और दूसरे अधिकारी हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे और प्रभारी मंत्री और सचिव हर महीने जिले में समीक्षा करेंगे। और बीते कुछ दिनों में जहरीली शराब से 4 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और जबकि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बढ़ते हैं आगे और अब बात